नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। कल मैंने कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर जितने भी कैंडिडेट के मन में डाउट चल रहे थे उसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी और सारे डाउट सभी के क्लियर कर दिए थे। तो कुछ लोगों का उस वीडियो में कमेंट आ रहा था कि ईडब्ल्यूएस के बारे में भी डिटेल में इसी तरह से बता दो। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में ईडब्ल्यूएस के बारे में बताने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस के बारे में बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे कल मैंने कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताया था सेम चीज़ इसमें रहने वाली है। लेकिन इसमें यह है कि डायरेक्ट जब आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, तो फिर ये डायरेक्ट सेंट्रल फॉर्मेट में नहीं बनता है। इसके लिए आपको सबसे पहले जो भी आपके स्टेट में जिस तरह से भी बनता है उस तरह से बनवा कर और फॉर्म भरते समय उसकी जो डिटेल है वो उसमें फिल कर देनी होती है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें जो इनेक्शन नंबर 2 ए है जो रेलवे के किसी भी वैकेंसी में आप लगा रहे हो तो उसी के नोटिफिकेशन में दिया रहता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वही का वही, तो उसी को प्रिंट करवा कर और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे सेम तरीके से तहसील जाना है और जो अपना पुराना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था उसी सर्टिफिकेट के आधार पे वही सारी चीज़ें डालकर रेलवे फॉर्मेट में बनवाना होता है। तो उस पे जो है जो आपके लेखपाल और पटवारी होते हैं और वो रिपोर्ट लगाकर तहसीलदार या एसडीएम सर से सिग्नेचर करवाकर वो आपकी चीज़ें पूरी करवा देते हैं। इसके लिए भी आपका लगभग 1 दिन या फिर 2 दिन का समय वो लोग ले लेते हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई करनी होती हैं कि आप ईडब्ल्यूएस के अंदर सच में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसमें प्रोसेस में समय लगता है, तो 1 से 2 दिन का समय लग जाता है। तो ये चीज़ हो जाएगी। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसा दिखता है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग दिखता है, तो इसके लिए चलो हम एक एक करके आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है जब पहली बार बनवाते हैं तो कैसा दिखता है। इसके बाद जब आप रेलवे फॉर्मेट में बनवाओगे तो किस तरह से बनेगा और किसके सिग्नेचर होंगे। तो आपको मैं कल की तरह जैसे मैं कास्ट सर्टिफिकेट दिखाया था उसी तरह से मैं आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ कि कहाँ पे कैसी डिटेल भरने के बाद जो सिग्नेचर है वो हो जाते हैं और आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे किस तरह से भर के आपको किस तरह से बनवा कर ले जाना है। इसमें ज़्यादा डाउट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, मतलब सोचते हैं कन्फ्यूज होते हैं लोग, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है। लेकिन ईडब्ल्यूएस में सीधा सिंपल है। हर एक स्टेट के अलग अलग ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट की पीडीएफ आती है, वो डाउनलोड करके उसमें डिटेल अपनी फिल करके देनी होती है। उसमें सिर्फ आपके प्रमाण पत्र संख्या को छोड़ा जाता है, जो कि लेखपाल पटवारी और तहसीलदार एसडीएम सर के द्वारा जो है एक्चुअल में लेखपाल और पटवारी के द्वारा वेरीफाई करी जाती हैं चीज़ें। और जब आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं तो फिर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है जनरेट किया जाता है। उसमें सिर्फ आपको जो उसकी संख्या है वो दी जाती है। हमारे स्टेट में 3 अंकों की संख्या चलती है, तो वो 3 अंकों की संख्या जो है उस पर उनके द्वारा लिख दी जाती है और अपने जो रजिस्टर वगैरह होते हैं रिकॉर्ड के लिए उसमें वो दर्ज कर लिए जाते हैं। तो आपका जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाता है। अब डेट को लेकर कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने पहले का लगा दिया है, बहुत पहले का लगा दिया है, तो इसलिए क्या हुआ। देखो, वैसे तो मांगा जाता है कि 1 साल के अंदर अंदर का होना चाहिए। जब आप फॉर्म भर रहे हो फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। लेकिन अगर आपका 1 साल से अगर लगभग 1.5 साल का भी पुराना है और अगर आपने लगा दिया है तो उससे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो जो नया रेलवे फॉर्मेट में बनेगा तो वो आपका नया बनेगा, जिससे वेरीफाई हो जाता है कि जब इन्होंने फॉर्म भरा था इससे पहले भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते थे, इसके बाद नया जब बनवाया है तो अभी भी आते हैं, तो इससे चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो अपना जो पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी लेकर जाना पड़ेगा और जो आप नया रेलवे फॉर्मेट में बनवाओगे वो भी लेकर जाना पड़ेगा। अब चलो मैं आपको दोनों फॉर्मेट दिखा देता हूँ, जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो, ये है हमारे जो उत्तर प्रदेश है यूपी का, यहाँ पे फॉर्मेट है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्यालय जहाँ पे आपका बनेगा वो कार्यालय का नाम आ जाएगा। इसके बाद ये जो जगह है प्रमाण पत्र संख्या ये छोड़ दी जाती है हमारे द्वारा, और ये जो डेट है ये भी छोड़ दी जाती है, या इसको डाल भी सकते हैं जिस दिन जमा कर रहे हैं फॉर्म। ये वित्तीय वर्ष डलता है, जैसे कि अभी 2026-27 चल रहा है, तो इस तरह से डल जाएगा। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपके ग्राम का नाम, पोस्ट ऑफिस, थाना, तहसील, जिला और स्टेट, और यहाँ पे पिन कोड नंबर आ जाएगा। इसके बाद कितनी आपकी आय है, जो आपकी आय बनी होगी, इनकम सर्टिफिकेट आपको इसमें लगाना होगा, तो वो यहाँ पे आय लिख जाएगी वार्षिक। इसके लिए देखो यहाँ पे परिसंपत्ति नहीं है आपके पास, इतने जो है निम्नलिखित चीजें होती हैं। 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए, 1000 वर्ग फीट या फिर इससे अधिक क्षेत्रफल का कोई फ्लैट नहीं होना चाहिए, नगर पालिका के अंदर 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए, नगर पालिका इससे मतलब इधर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक आवासीय भूखंड यहाँ पे नहीं होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो है जाति भी देखी जाती है कि किसी मतलब ओबीसी या SC/ST के अंदर तो नहीं आते हैं, तो अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में अधिसूचित नहीं है। तो इस तरह से आता है, मतलब बनवा तो सकते हैं लेकिन
जो है आप यूआर कैटेगरी के अंदर फिर आ जाएंगे। इस तरह से रहता है। यहाँ पे आपकी फोटो लग जाएगी, यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे, जहाँ पे आप कार्यालय बनवा रहे हैं यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा जो बना रहे हैं, और यहाँ पे पदनाम उनका आ जाएगा। यहाँ पे देखो जिलाधिकारी यानी कि डीएम साहब के, या फिर आप अतिरिक्त जिलाधिकारी जो एसडीएम होते हैं उनके, या फिर सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट, या फिर तहसीलदार, इनमें से किसी के भी आप यहाँ पे साइन करवा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो लेखपाल होते हैं या फिर जो पटवारी होते हैं, लेखपाल या कहीं पे पटवारी होते हैं, तो आपकी जांच करते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। तो उस हिसाब से फिर आपकी जो रिपोर्ट लगती है, और यहाँ पे फिर आपकी जो है साइन वगैरह होते हैं, जो कानून को वगैरह होते हैं उनके द्वारा लगाया जाता है सब। तो इसके बाद आपका जो है बन के तैयार होता है। फिर ये जो प्रमाण पत्र संख्या है आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि 176 है या 120 है, इस तरह से यहाँ पे 3 अंकों की हमारे यहाँ चलती है। बाकी आपके यहाँ जैसे भी चलती हो, इसी तरह से आप जो है गूगल पे लिखोगे जब, चाहे किसी भी राज्य का हो, तो इस तरह के फॉर्मेट आ जाएगा। इसी के फॉर्मेट में बनता है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो वर्क के अलावा ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। तो यहाँ पे ये मतलब एक तरह से वही कह सकते हैं कि पहले से घोषणा पत्र कर दे रहे हैं कि हम मतलब इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये हो जाएगा। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपके रेलवे के लिए, जब डीबी होगा, तो किस फॉर्मेट में बनता है चलिए आपको बताते हैं। देखो इसके लिए आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे देखो ये है ईडब्ल्यूएस के लिए, यहाँ पे इनकम एंड असेस सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ पे आपका जो है सर्टिफिकेट नंबर आता है। उसी तरह से यहाँ पे डेट आ जाती है, और वैलिड किस ईयर के लिए है, तो 2000 अगर अभी बनवाओगे तो 2026-27 ऐसा लिखा जाएगा। यहाँ पे वो वहीं की वहीं चीज़ें सारी की सारी लिखी जाएंगी जो मैंने आपको वहाँ पे बताई है। यहाँ पे इनकम आ जाएगी, यहाँ पे आपकी जो है एड्रेस और नेम वगैरह आ जाएगा। सेम टू सेम सारी चीज़ें यहाँ पे आपका जो है नाम आ जाएगा, जो कि मतलब किसी भी ओबीसी वगैरह के नाम में नहीं आती है। इसके बाद यहाँ पे फोटो लग जाएगी, और यहाँ पे ऑफिस की जो है सील लग जाएगी, यहाँ पे नेम लग जाएगा, डेजिग्नेशन क्या है उनका, और ये चीज़ें जो है रहेंगी। तो जैसे जो ऑफिस है आपका, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, तहसील का जो भी है, जहाँ पे ऑफिस से आप बनवा रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी और आपका जो है वेरीफाई हो जाएगा। और यही फॉर्मेट आपको रेलवे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाना है, और जो पुराना वाला वो भी लेके जाना है। तो इतना सिंपल ईडब्ल्यूएस के लिए होता है, ज़्यादा किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। हाँ, दिक्कत आपकी जो तहसील में आएगी बनवाने के लिए, तो जब पहली बार आप बनवाओगे, जब फर्स्ट टाइम बनवाओगे, तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि पहली बार बनता है तो उनको सारी चीज़ें वेरीफाई करनी होती हैं। लेकिन जब ये सेकंड टाइम आप बनवाओगे तो आप बिल्कुल ईजीली इसको बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों ये था ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, जो कि अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग फॉर्मेट में आता है। इसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो सभी स्टेट के किसी भी स्टेट से आप हो, तो आपका रेलवे फॉर्मेट में सेम तरीके से बनता है, उसी के बेस पे बनता है। तो ये दोनों जो है फॉर्मेट थे जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। उम्मीद है कि अब आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपना डाउट लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक बायो में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके अगर कोई और डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर इस वीडियो में बताया गया जो डाउट है क्लियर मैंने किया है, इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो ही उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैसेज करना, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी जो है मैंने क्लियर कर दी हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, इससे कि आने वाले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।